अजी साथियों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन होता है एमएल केवाईसी का, तो इसके बारे में हम बताएंगे इसका क्या सिलेबस होता है। इस सिलेबस की पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। कोशिश करेंगे कि हम कम से कम समय में आपको सिलेबस की पूरी जानकारी दे पाएँ। तो इसके दो भाग होते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एमएल और केवाईसी। तो एमएल का अलग भाग हो गया और दूसरा आपका नाउ योर कस्टमर का हो गया। यानी इसका दो भाग होते हैं। इस एग्जामिनेशन के, इस सर्टिफिकेट के दो भाग होते हैं, जिसमें आपको अध्ययन करना होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का और दूसरा केवाईसी के बारे में। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो उन चीज़ों को हम उन टॉपिकों को यहाँ पर देखेंगे। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में मनी लॉन्ड्रिंग का ओरिजिन क्या है, डिफिनेशन क्या है, टेक्निक क्या है, स्ट्रक्चरिंग क्या है, इंटीग्रेशन, इम्पैक्ट, प्रिवेंटिव, लेजिस्लेटिव, इंटरनेशनल कोऑपरेशन जैसे कि यूके, यूएसए और इंडिया। ठीक है। इसमें जो दूसरा चैप्टर होगा वो सिस्टम एजुकेशन, कम्बाइंड मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग। टेररिज्म फाइनेंसिंग का कैसा क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ग्लोबल एफर्ट्स क्या है, कोऑर्डिनेशन एमएल के साथ में कैसी है, और सीएफटी इंटेलिजेंस यूनिट्स का है, उनका क्या रोल है, बेसल कमेटी की क्या दिशा निर्देश है एमएल और केवाईसी से संदर्भ में, केवाईसी और एमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी से संबंधित बेसल कमेटी की क्या दिशा निर्देश है, क्या बेसिक कमेटी की गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस के बारे में देखेंगे। जो इसका बहुत ही जिसको बोलते हैं एक अहम भूमिका निभाता है एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा, क्योंकि ये एक अहम भूमिका निभाता है एमएल के लिए। एमएल स्ट्रक्चर इंडिया में कैसा है, पीएमएलए प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, उसके बारे में देखेंगे। एफआई यू इंडिया क्या है, आईबीए ग्रुप क्या है, यानी एफआई इंडिया जो है उसके क्या दिशा निर्देश है, उसमें कैसे कैसे कब कब रिपोर्टिंग करनी होती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। आईबीए वर्क ग्रुप सॉफ्टवेयर एमएल के लिए क्या है, जैसे कि आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि कस्टमर को ढूंढ सकते हैं कि जो सेंसन लिस्ट, टेररिस्ट की लिस्ट और ये सारी लिस्टें जो बैन कंट्री हैं उनकी लिस्टें शेयर की जाती हैं। तो उन सेंसन लिस्ट से आप लोग ये देख सकते हैं कि इसका खाता खोलना है या नहीं खोलना है, कि उसका नाम देखो। स्क्रीनिंग का जो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि कस्टमर का नाम उस सूची में देखना। आगे हम देखेंगे कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग है, इसका क्या रोल है, एक्सचेंज कंपनीज की क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब हमारा पहला ख़त्म हुआ, दूसरा हमारा आता है नाउ योर कस्टमर। नाउ योर कस्टमर में हम कस्टमर की प्रोफाइल को देखेंगे कि कस्टमर का प्रोफाइल क्या है, क्या उसके अनुरूप हमें क्या क्या कैसी क्या केवाईसी में चाहिए है, केवाईसी क्या है, और जो कंट्रीज हैं जिसमें केवाईसी को प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहा है तो उसका क्या डीमेरिट है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और इम्पॉर्टेंट केवाईसी फ्रेमवर्क इन आरबीआई प्रिस्क्रिप्शन, आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार जो केवाईसी का प्रॉपर फ्रेमवर्क क्या है। डिफिनेशन ऑफ केवाईसी प्रिंसिपल्स, जो केवाईसी से संबंधित प्रिंसिपल्स हैं उनकी क्या डिफिनेशंस हैं। ट्रांजैक्शन प्रोफाइल कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, प्रिंसिपल ऑफिसर्स क्या है, और ऑपरेटिंग गाइडलाइंस क्या है। केवाईसी के डिफरेंट टाइप क्या हैं, मतलब किस किस टाइप के अकाउंट्स हैं जिनको कौन कौन से केवाईसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है ओपन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे कि जैसे कि कंपनी का अकाउंट ओपन करना है तो हमें कुछ और चाहिए होगा, कुछ डॉक्यूमेंट और चाहिए होंगे। ट्रस्ट का खोलना है तो कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए, फर्म का खोलना है तो और चाहिए, इंटरमीडिएट्स का खोलना और चाहिए। तो इस तरह से जो क्लाइंट के अकाउंट खोलने हैं और चाहिए, इंडिविजुअल का खोलना चाहिए तो कुछ और चीज़ें चाहिए। तो यदि सारे प्रकार के जो अकाउंट हैं तो उनकी अलग अलग केवाईसी, अलग अलग डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और आप लोगों को बताते चलें, यहाँ पर एक रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनाई जाती है केमल एमआईसी के बारे में, एमएल केवाईसी के बारे में रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनाई जाती है। कभी कभी सिंपल एग्जाम में पूछ लेता है कि केवाईसी के लिए एमएल में इंडिया में कौन सी अप्रोच अपनाई जा रही है, तो आपको हो जाएगा रिस्क बेस्ड अप्रोच। आगे चलते हैं कि जो
इंटरमीडिएटरीज हैं, ट्रस्ट है, नॉमिनी है, फिडसरी है, अकाउंट्स हैं। कभी कभी यही पूछा जा जाता है कि नॉमिनी के लिए केवाईसी चाहिए है नहीं चाहिए है, उसका आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी होंगी। पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन है तो वो कौन से रिस्क में आएंगे, रिस्क क्या होते हैं, जैसे हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ने होंगे। नॉन फेस टू फेस कस्टमर का खाता खोलने के समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है, ज्वाइंट खोलना है तो कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है, माइनर के खातों में कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है, और अकाउंट जब ओपन हो जाएगा तब उसके बाद में आपका आ जाएगा कि मॉनिटरिंग अकाउंट की कैसी करनी है। और एमएल, एएफएल, केवाईसी, एमएल एंड सीएफटी इंटरकनेक्शन एक दूसरे से कैसे है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें।